उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, पर कानपुर की सीसामऊ सीट इनमें कुछ खास है। माना जा रहा है कि यहां जंग संगठन और सहानुभूति के बीच होने वाली है। एक तरफ सपा विधायक इरफान सोलंकी की उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है, तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। सीसामऊ की चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। शुरू में कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस सीट से दलित प्रत्याशी उतार सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने यहां ब्राह्मण कार्ड ही खेलना मुनासिब समझा। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि इस सीट पर मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण ही हैं। बीजेपी और बसपा दोनों ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने जहां ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं इस सीट पर सपा ने कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया था, जबकि बसपा ने महज 2 दिन पहले ही ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए वीरेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों ही प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशी को लेकर चेहरे साफ होने के बाद चुनाव बेहद रोचक हो गया है। 2012 से सपा की झोली में है सीसामऊ सीट। बीजेपी के लिए जहां यह सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है और इस सीट पर बीजेपी 28 साल से नहीं जीती है, वहीं बसपा भी ये सीट कभी नहीं जीत पाई है, जबकि इसके इतर समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट 2012 से लगातार पहुंचती रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर पिछले रिकॉर्ड पर हम देखें तो कहीं ना कहीं सपा का पलड़ा भारी लग रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है नसीम। अभी तक इस सीट पर इरफान सोलंकी का एक छत्र राज रहा है। यही वजह है कि 23 सालों से इस सीट को उनके अलावा कोई नहीं जीत सका। आगजनी केस में सजायाफ्ता होने के बाद वो जेल में हैं। उनके जेल से छूटने का इंतजार करती रही नसीम सोलंकी ने आखिर में पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव लड़ने की हामी भर दी। वो जब भी किसी मीटिंग में गई तो भावुक हो गई, यहाँ तक कि नामांकन भरने के बाद भी वो काफी भावुक हो गई थी। पार्टी को लगता है कि इरफान सोलंकी के समर्थन के साथ ही उन्हें सहानुभूति का भी वोट मिलेगा। कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं सुरेश अवस्थी। बीजेपी की सीट पर सबसे बड़ी मजबूती हिंदू और मिश्रित आबादी के इलाकों में बूथ स्तर पर जमीनी कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता पिछले 4 महीने से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्थानीय जानकारों की माने तो कार्यकर्ताओं ने इस बार पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से साफ कह दिया था कि टिकट किसी कार्यकर्ता को ही मिले। सुरेश अवस्थी संगठन में मजबूत और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के मंत्रियों ने भी पिछले कुछ दिनों में इस सीट को खूब मथा है। बीजेपी ने बहुत अधिक मंथन करने के बाद पूर्व मंत्री और 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2017 में उन्हें सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट दे चुकी है। हालांकि सुरेश अवस्थी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर सुरेश अवस्थी पर ही भरोसा जताया है। कौन है वीरेंद्र शुक्ला, जिन्हें बसपा ने दिया टिकट? बसपा ने सीसामऊ में रहने वाले व्यापारी रवि गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि अचानक बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बना दिया। बसपा के कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि अपने प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि बसपा इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। इस चुनाव में मौजूद होगा इंडिया गठबंधन। पिछले विधानसभा चुनाव और इस बार के उपचुनाव में एक बड़ा अंतर ये भी है कि तब सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है, जिसमें सपा के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है। जाहिर है सपा प्रत्याशी को कांग्रेस के परंपरागत वोट भी मिल सकते हैं और इस पर बीजेपी पूरी तरह से सेंधमारी की कोशिश करेगी। यहाँ संख्या में तीसरे नंबर के वोटर दलित ही हैं, कायस्थ चौथे और पिछड़ी जाति के वोटर 5वें नंबर पर हैं। सीसामऊ में किस वर्ग के कितने वोटर? मुस्लिम लगभग 1.5 लाख, ब्राह्मण लगभग 75,000, दलित लगभग 60,000, कायस्थ लगभग 20,000, पिछड़ा वर्ग लगभग 10,000, वैश्य, सिंधी और पंजाबी लगभग 5,000। वैसे उपचुनाव में बीजेपी को डेंट लगेगा या फिर सीसामऊ में 28 साल के बाद कमल खिलेगा या फिर सपा इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करेगी? इसका फैसला जनता 13 नवंबर को वोटिंग के दिन करेगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।